बुनियादियाँ थाना में आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में नए थाना प्रभारी पवन कुमार, प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा गेवलात के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए एवं शांति समिति के सदस्य भी उपस्थित हुए। नए शांति समिति सदस्य के बीडीओ एवं थाना प्रभारी ने परिचय पत्र निर्गत किया और उन्हें कहा कि आप हर तरह से हमें सहयोग करेंगे। उसके बाद बैठक में अध्यक्ष ने बारी बारी से सबका सलाह मशवरा लिया और विचार किया किस तरह से शांति व्यवस्था बनाई जाए ताकि हमें सरस्वती पूजा में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। इसी क्रम में प्रखंड के कई मुखिया, जिला परिषद सदस्य कुंदन कुमार ने अपनी अपनी स्तर से शांति समिति के अध्यक्ष को समझाया किस तरह से कार्य करें ताकि हमारी शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज़। सरस्वती पूजा को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है मार्केट जो है एरिया थोड़ा सा नहीं सर, फिर भी हमारे पास तो सूचना तो कम से कम होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग नजरे नहीं आते हैं, तो भाई ग्रामीण क्षेत्र में भी तो आपको शांति व्यवस्था बनाना है कि खाली शहर में खाली गड़बड़ी। तो ये मेरा विशेष सुझाव है और बाकी हम स्पीकर बजाने के लिए अनुमति आप लोग ले लेते हैं तो बेहतर होगा। अश्लील गाना, अश्लील गाना पूरी तरह से बैन है। हम लोग उसको जो है अगर बजाते हुए देख लिए तो उस पर FIR करने से थोड़ा सा भी हम नहीं हिचते हैं। तो अश्लील गाना आप लोग भी सुन रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको अगर उस तरह का है तो समझाइए, अदरवाइज फिर उसका और किसी तरह से शिकायत मिलता है तो फिर सख्ती से कार्रवाई हम करेंगे। मूर्ति जब विसर्जन के लिए निकालते हैं तो जो ट्रॉली होता है, ट्रॉली का भी कुछ ऊंचाई होता है, कुछ मूर्ति का भी ऊंचाई होता है। खास करके शहरी क्षेत्र के जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऊंचाई ट्रॉली सहित मूर्ति का इस तरह से ना हो जो बिजली का तार वगैरह है वो उससे दिक्कत है। तो ऊंचाई भी उसी हिसाब से रखना है ट्रॉली सहित मूर्ति का। तीसरा चीज़ बिजली, हम लोग जहाँ तहाँ पंडाल बना लेते हैं और बिजली जो है कनेक्शन किसी तरह से ले लेते हैं तो दुर्घटना होने का संभावना बना रहता है। उस तरह का अगर कनेक्शन लेना है तो बिजली विभाग से आप संपर्क कीजिए। बिजली विभाग आपको तत्काल जो है कनेक्शन देगा, उसके लिए फिर आवेदन आपको करना पड़ेगा। अभी टाइम है, जैसे ही मेरे पास आप आवेदन देते हैं लाइसेंस के लिए, लाउड स्पीकर के लिए SDO साहब के यहाँ दे दीजिए और बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में दे दीजिए। आपको पूरी तरह से सावधानी पूर्वक जो है उसमें खास करके बिजली में आपको कनेक्शन लेना होगा, उसके लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि ये छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। लाइसेंस आपको 100% लेना है और आप देने के लिए तैयार हैं। लेकिन लाइसेंस के लिए आवेदन में स्पष्ट समय अंकित होना चाहिए, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हमको विसर्जन के लिए लाइसेंस चाहिए, तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब तक हम लोग विसर्जन में ये उल्लेख कर रहे थे कि अमुक स्थान से लेकर अमुक स्थान तक जाएंगे, पुनः फिर वापस अपने पहले स्थान पे आ जाएंगे। इस तरह से आवेदन हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि अगर अलीपुर से निकला है, इतने बजे विसर्जन के लिए अलीपुर मूर्ति स्थल से निकल गया, फलाने चौक पे इतने बजे तक पहुंच जाना है, फिर उस चौक से अगले पड़ाव तक इतने बजे पहुंच जाना है, उस पड़ाव से अंतिम स्थल जहां विसर्जन होना है इतने बजे पहुंच जाए। मतलब टाइम टू टाइम हमको चाहिए। ये नहीं कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच का अवधि में हम विसर्जन करें, वो नहीं। समिति बैठक के सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, थाना प्रभारी, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, सबको नमस्कार करना चाहूँगी। तो ये शांति समिति की बैठक
का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम इसकी तैयारी को अच्छे से ना कर लें। जब इस बैठक को पूर्ण रूप से मैंने सुना समझा तो इस स्तर पे समझ पा रही हूँ कि इसकी तैयारी 3 स्तर पे होंगी। एक पूजा के जिस दिन पूजा है उससे पहले, एक पूजा के दिन और पूजा के बाद वाले दिन, ठीक है। पूजा से पूर्व क्या करना है कि हम लोगों को 100% लाइसेंसिंग करवा लेना है कि कोई भी बड़े पंडाल के स्तर पे अगर कहीं आयोजन हो रहा है, आयोजन छोटे मोटे हर जगह विद्यालय कॉलेज में भी हो रहा है, लेकिन हम बड़े स्तर की बात कर रहे हैं, उसकी 100% लाइसेंसिंग करवा देंगे। पूजा के दिन क्या होना है कि कहीं कहीं अश्लील गाने बजने की समस्या जो आ रही है, तो उसमें हम पेट्रोलिंग 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर से भी करवा देंगे ताकि सुदूर वाले इलाके में भी पेट्रोलिंग की जा सके। उसके बाद तीसरे दिन की जो बात है विसर्जन वाले, तो वहाँ पे हम सर्वधर्म समभाव लेके चलेंगे, मतलब अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हुए चलना है। जैसा कि इन्होंने बताया थाना प्रभारी महोदय ने कि सांप्रदायिकता वाली विवाद ना हो जाए, इसलिए हम ख्याल रखेंगे जहाँ से जा रहे हैं। बाकी इन्होंने डिटेल कर दिया है। और अश्लील गाने वाले पे रोक लगाना है 100%। ये सिर्फ हमारी जवाबदेही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें आम जन की भी भागीदारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हम लोग सेंसिटिव प्लेस की पूजा वाले दिन भी और विसर्जन के दिन भी पेट्रोलिंग करवा देंगे। जैसे कुछ नाम आया, अलीपुर वार्ड नंबर 49, गंगटी, जोड़ा मस्जिद, इसका ख्याल रखेंगे। इसके साथ अपनी वाणी को मिलाएंगे और प्रशासन का भी सहयोग मिलता है। दोनों के सहयोग मिला के हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सरस्वती पूजा काफ़ी अच्छे तरीके से बीतेगा। और हम लोग भी एक चीज़, क्योंकि सरस्वती पूजा में क्या होता है कि इसमें थोड़ा बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं पूजा पाठ में, और मूर्ति विसर्जन में, जुलूस में थोड़ा बच्चा का भागीदारी विशेष रहता है। इसमें लक्ष्मी पूजा में थोड़ा कम होता है, लेकिन सरस्वती पूजा में बच्चों का विशेष भागीदारी रहता है। तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि अपने अपने क्षेत्र में बच्चों को समझाएं कि इस तरह से कार्यक्रम करना है और इस तरह का गाना बजाना है, इस तरह का माहौल बनाना है कि अगले दूसरे धर्म के लोग को आहत न पहुँचे, और हम लोग इसका विशेष ख्याल रखेंगे। इन्हीं टर्म्स से ठीक निर्गत होती है। मैं वैसे अपने तमाम कार्यकर्ताओं को पुष्टि कर देते हैं कि आपको इस एरिया में रहना है। बताएंगे हमारे थाना अध्यक्ष महोदय पूर्व बैठे हुए हैं, मनोज राव बैठे हुए हैं, और मैं स्वयं 20 तारीख को माननीय डीएम साहब, एसपी साहब ने मुझे फ़ोन किया। 8 बजे सुबह में हम सिर्फ चाय पी रहे थे, मैं डीएम साहब की आवाज़ को मैं नहीं पकड़ सका। उन्होंने कहा कि कपिल देव बाबू बोल रहे हैं। उनकी जी हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, आप अध्यक्ष हम क्या, तो मैं डीएम बोल रहा हूँ। क्या प्रणाम सर, आपकी आवाज़ को हम पकड़ नहीं सके। लेकिन कोई बात नहीं, आप जितना जल्दी शांति समिति के लोगों को भतीजा भेजिए। 20 तारीख के रात में हम मंदिर में कुछ हुआ, मैं स्वयं जो कपड़ा पहने हुए थे बाई में हम अपना शांति समिति के लोगों को वहाँ बुलाया। वह घटना पैदा करने के लिए बाहरी व्यक्ति ने उस मंदिर पर जाकर इस तरह कथी, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, कुर्बानी से लिखी। और इस तरह की घटना हुई है। एक साल मुहर्रम दुर्गा पूजा का पर्व एक ही दिन सट गया था। दुर्गा पूजा का विसर्जन, मुहर्रम का ताजिया निकलना, हम तमाम शांति समिति का प्रशासन के बीच में हमने चैलेंज किया कि मानपुर शांति समिति में कुछ होने वाला नहीं है जब तक हमारे शांति समिति के कर्मठ बड़ी सक्रिय सदस्य होने नहीं दिया। और 5 बजे तक, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मूर्ति का विसर्जन होगा। 6 बजे के बाद ताजिया का विसर्जन होगा। हम लोग ने तय किया, उसी के मुताबिक यह दोनों पर्व को हम लोग ने समझाने का कोशिश किया।